बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स बी क्रिएटिव टुगेदर विद प्रीति में। तो वीडियो कैसे यूज़फुल है इसके लिए तो बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे आपके पास अगर कोई पुराने यूज़लेस कपड़े पड़े हों, पुरानी बेडशीट हो, या फिर अगर आपके पास बजट इशू है, या फिर अगर आप एक रेंटल हाउस में रहते हैं जहां हम परमानेंट चेंजेस नहीं कर सकते, टेम्पररी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप कुछ क्रिएटिव सीखना चाहते हैं। तो 1 मीटर के कपड़े को मैंने इतने सारे डेकोर में कैसे कन्वर्ट किया, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ मैंने देखो कपड़े का नीचे वाले पोर्शन को 2 पार्ट में मैंने कट कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ ले लिए अगरबत्ती की बची हुई डिब्बियाँ, जिससे कि मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई, और ये बचे हुए कपड़े को अभी हमने साइड पे रख दिया है। और इन स्ट्रिप्स को मैंने देखिए इस तरीके की कुछ स्ट्रिप्स हमने बना ली हैं फटाफट से। उसकी हमने एक फ्रेम क्रिएट किया है। तो फ्रेम आसानी से आप या तो डायरेक्टली आप स्टेपल भी कर सकते हैं, या आप फेविकोल से भी बना सकते हैं। तो दोनों के लिए हमने कुछ इस तरीके के स्ट्रिप्स बना के फ्रेम बना लिया है। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से रखा है, दोनों साइड थोड़ा कपड़ा भी छोड़ा है। और इसको हमें परमानेंट करने के लिए पहले मैंने स्टेपल किया है कपड़े के साथ, और उसके बाद हमने इसको परमानेंट मैंने फेविकोल से पेस्ट कर दिया है, ताकि इसमें एक भी रिंकल ना आए। तो बुक को मैंने एक तरफ से प्रेस करके इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और यहाँ इस फ्रेम को पेस्ट करने के लिए आप पूरी तरीके से स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे के पूरे कपड़े को आप स्टेपलर से अच्छे से फ्रेम कर दें, स्पेशली जो इसके कॉर्नर्स है उसको। तो ये पूरी हमारे दो जो हैं एक ब्यूटीफुल से सीनरी रेडी हो गई है। मैंने इसमें कुछ कलर भी कर दिए थे, और क्योंकि सीनरी बहुत ही सिंपल थी तो मैंने इनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको कलरफुल बना दिया है। अब देख लेते हैं मैंने अपने रेंटल हाउस का कौन सा कोना जो है इससे डेकोरेट किया है, जो बहुत ही मेसी लग रहा है। तो ये देखिए, ये है मेरा फ्रिज, और इस पे रखा है मैंने मंदिर। और मंदिर के ऊपर वाला जो पोर्शन आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ही, यहाँ पे देखो इन चीज़ों को हम हटा नहीं सकते। यहाँ पे 2 हैंगर लगाए हुए हैं आंटी जी ने, तो इसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ भी लटकने का पोर्शन है तो लोग वहाँ लटका ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन किया है, और मैंने डबल टेप लगाया। और ये देखिए मैंने जो हमने सिंपल सी जो सीनरी बनाई थी वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। तो ये कॉर्नर है, अब एक नीट एंड क्लीन लुक दे रहा है। और बहुत जल्द मैं यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा दूँगी। तो अभी ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेसी नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा ये बहुत ही इम्प्रेसिव लुक दे रहा है। तो आई होप आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा हो, जो कि बिल्कुल बजट में है और कुछ भी हमने यहाँ खर्च नहीं किया। तो यहाँ देखिए दूसरा कपड़ा है, और ये काफ़ी बड़ा कपड़ा था। तो इसमें से मैंने जहाँ मुझे लगाना था, मुझे एक्चुअली विंडो में लगाना था, तो यहाँ मैंने ले लिए हैं साड़ी के पैकेट के जो कार्डबोर्ड होता है, उससे हमने स्ट्रिप बनाई है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप को यूज़ करने का तरीका है ना, तो बिल्कुल अलग है। तो फ्रेम तो देखो हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इतने बड़े कपड़ा को जब हम कहीं लगाएंगे तो ये बीच में से बहुत लूज़ रहेगा। तो इसको ये लूज़ ना रहे एकदम, मतलब अच्छे से ये वहाँ पेस्ट हो जाए। इस वजह से जो बाकी जो स्ट्रिप्स थी ना, उसको मैंने पूरी जो ये फ्रेम था हमने उसमें अपनी मर्ज़ी से जैसी भी डायरेक्शंस थी हमने उसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया है। तो ये करते करते मुझे पूरा दिन हो गया था, और शाम हो चुकी थी, तो सोचा नेक्स्ट डे करेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर था जो मैंने ये पूरे फ्रेम को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हमने फिर से जो है स्टेपलर का इस्तेमाल किया है। पूरा जॉइन हो जाने के बाद हमने इसको वाइट फैब्रिकल कलर से हमने इसको पेंट किया है, जो कि पूरा वाइट हो चुका था। और उसके बाद अब बस अपने मनपसंद डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बनाए। मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए, और मैंने ग्रीन लुक देने के लिए थोड़े से ग्रीन लीव्स भी बनाए थे इसके ऊपर। और लास्ट में जब ये कंप्लीट हुआ तो हमने इसको सिंपल क्या किया, जो हमारा कपड़ा था हमने उसके ऊपर इसको पेस्ट किया। ये देखिए यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं कि हम फेविकोल लगाएं, तो बहुत आसानी से तीनों डेकोर को बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। हम सिर्फ एक स्टेपलर की हेल्प से तीनों डेकोर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं। तो उस देखो स्ट्रिप्स को हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, और ऑलरेडी हमने इसको कपड़े पे भी पेस्ट कर लिया है। लेकिन अब जो पोर्शन देख लेते हैं जहाँ मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इतना मेसी हो रहा है। यहाँ पे पहले मैंने कर्टेन लगाया हुआ था,
तो कर्टेन को मैं हटाना चाहती थी क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता था और बैक साइड में जो रूम था वो एज ए स्टोर रूम था, तो बहुत गंदा लगता था कि जब भी कर्टेन हटता था तो मुझे चाहिए था कि वेंटिलेशन भी रहे और ओवरऑल जो लुक है वो भी बहुत सुंदर लगे। तो मैंने फटाफट से इस कर्टेन को हटाया और थोड़ी डस्टिंग की और उसके बाद ये देखिए कितना मेसी लग रहा है ये। तो इसको हमने एक्चुअली कवर करना है, तो हाफ़ ऑफ द पोर्शन तक मैंने देखिए ये भी जुगाड़ से हमने बांधा हुआ है यहाँ पे और ये तो चलो चलता रहता है रेंटल अपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है डबल टेप से और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब ऊपर वाला पोर्शन मैंने थोड़ा खाली छोड़ा है ताकि वेंटिलेशन रहे और हाँ, उससे भी बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे लाइट भी एकदम प्रॉपर आ रही है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से मेसी नहीं लग रहा। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट भी मैंने लगा दिया है। तो लाइट थोड़ी इस तरीके की है, ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है। लाइट ऑफ़ करके मैं आपको एक बार फिर से इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लाइट ऑफ़ करके इसका प्रॉपर लुक ये है। तो यहाँ तो ट्रॉली रखी है और ट्रॉली को भी मैं इसको दूसरी जगह सेट करूँगी। अदरवाइज़ ये जो लुक है ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, वो एकदम नीट एंड क्लीन। और मुझे लगता है कि जब हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ टेम्पोररी चेंजेस करें, क्योंकि 1 या 2 साल में हम अपना खुद का घर लेंगे तो वहाँ हम कुछ परमानेंट चेंजेस कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरे DIY की तरफ। तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने 3 फ्रेम रेडी कर लिए हैं, उसी कपड़े में से बचे हुए जो कपड़ा है मैं उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ कुछ स्क्वायर पीसेस में कट करके। तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना था, स्टार्टिंग में जब मैंने पहले वाला बनाया था विंडो के लिए तो वहाँ तो हमने चौड़ी स्ट्रिप लगाई थी जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ मैंने चेंजेस कर दिए थे। यहाँ पे मैंने जो अंदर वाली स्ट्रिप्स थी ना हमने बहुत पतली पतली लगाई थी और ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बनाते बनाते ही मुझे लगता है चीज़ों में कैसे चेंज करना है और चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना है हमें तभी आता है। तो शुरू में जो चीज़ बनती है हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बाद की जो चीज़ होती है ना तो वो सबसे सुंदर बनती है और वही इस DIY के साथ हुआ। पहले मुझे लग रहा था अच्छा नहीं लगेगा, तो बाद में देखो मैंने इसके ऊपर पतली पतली स्ट्रिप्स से जितनी भी इसमें गैप थे ना मैंने सारा इनको कलरफुल कर दिया। और पहले तो मैं इसको कुछ इस तरीके से वॉल पे डेकोर करने वाली थी, लेकिन तो इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन फाइनली मैंने इसको कहाँ लगाया है देखेंगे आप। ये देखिए ये मेरा है बेडरूम और बेडरूम के बाहर छोटा सा गार्डन है और गार्डन में ये अंदर की साइड एक विंडो है। तो नीचे के पोर्शन में ना हम जब भी बैठते थे तो बाहर जो आसपास जो लोग थे वो दिखते थे, लाइट ऑन करते थे तो थोड़ा ऑड सा लगता था। तो मुझे इसको पूरा कवर नहीं करना था, मैंने इसको सिर्फ नीचे नीचे से कवर किया और ये देख लो ये है इसका फाइनल लुक और ये दूर से भी बहुत कलरफुल लग रहा था। तो ये तीनों DIY बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ रेंटल फ्रेंडली भी है और ये बनाने में बहुत आसान है। तो अगर आपको ये पसंद आए हों तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ और DIYs देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।